पाठ 10 इतिहास के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। प्रश्न 1, हितोपदेश के लेखक है। आपका उत्तर है नारायण पंडित। प्रश्न 2, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 3, विक्रमाचरित के लेखक कौन थे? आपका उत्तर है विल्हन। प्रश्न 4, किस गुप्त शासक के समय हूनों के आक्रमण हुए थे? आपका उत्तर है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। प्रश्न 5, महात्मा बुद्ध के संबंध में महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? आपका उत्तर है गृहत्याग। प्रश्न 6, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1580 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की? आपका उत्तर है अल्मीडा ने। प्रश्न 7, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? आपका उत्तर है भद्रबहु। प्रश्न 8, भारत का प्रथम तुर्क शासक कौन था? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 9, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? आपका उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रश्न 10, सभा एवं सीमित प्रजापति को दो पुत्रियां किस वेद में कही गई है? आपका उत्तर है अथर्ववेद में। प्रश्न 11, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका उत्तर है 1757 में। प्रश्न 12, 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह को कुचलने में किस विदेशी शक्ति ने अंग्रेजों की सहायता की थी? आपका उत्तर है नेपाल ने। प्रश्न 13, कांग्रेस ने किस वर्ष देशी राज्यों की स्वतंत्रता के कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों में शामिल किया? आपका उत्तर है 1938 में। प्रश्न 14, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 15, ये कथन किसका है कांग्रेस की आवाज जनता की आवाजा नहीं है? आपका उत्तर है फिरोज शाह मेहता। प्रश्न 16, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर है डॉक्टर बी बार अंबेडकर ने। प्रश्न 17, बंदी जीवन के लेखक कौन थे? आपका उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। प्रश्न 18, पूना समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका उत्तर है निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। प्रश्न 19, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? आपका उत्तर है कोलकाता अधिवेशन 1920 में। प्रश्न 20, गांधी जी के असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया? आपका उत्तर है वर्ष 1922 में। प्रश्न 21, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की योजना की घोषणा किस वर्ष किया? आपका उत्तर है वर्ष 1932 में। प्रश्न 22, भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर है गोवा में। प्रश्न 23, किस सम्राट ने देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? आपका उत्तर है अशोक। प्रश्न 24, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? आपका उत्तर है तमिल। प्रश्न 25, ऋग्वेद काल में निष्ठ किस अंग में पहनने का गहना था? आपका उत्तर है गले में पहनने का। प्रश्न 26, अकबर के दरबार के नवरत्न कौन थे? आपका उत्तर है मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अरबदुर्रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं बीरबल। प्रश्न 27, भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर है गोवा में। प्रश्न 28, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना माना गया है? आपका उत्तर है 7वां। प्रश्न 29, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपका उत्तर है पुरुषनी नदी के तट पर। प्रश्न 30, संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई थी? आपका उत्तर है पांड्य संरक्षण में। प्रश्न 31, ऋग्वेद में किस मंडल को स्वमंडल कहा गया है? आपका उत्तर है नवे मंडल को। प्रश्न 32, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? आपका उत्तर है बिपिन चंद्र पाल द्वारा। प्रश्न 33, महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? आपका उत्तर है चंपारण बिहार से। प्रश्न 34, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार ही की थी। यह अधिवेशन कहां और कब हुआ था? आपका उत्तर है बेलगांव 1924 में। प्रश्न 35, 1815 में राजा राममोहन द्वारा किस संस्था स्थापना की गई थी? आपका उत्तर है आत्मीय सभा। प्रश्न 36, महात्मा गांधी का डैंडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? आपका उत्तर है
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से। प्रश्न 37। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आपका उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न 38। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? आपका उत्तर है 1930 में। प्रश्न 39। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? आपका उत्तर है बेगम हजरत महल। प्रश्न 40। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? आपका उत्तर है 26 जनवरी 1930 को। प्रश्न 41। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? आपका उत्तर है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। प्रश्न 42। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 43। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? आपका उत्तर है मोहम्मद गौरी। प्रश्न 44। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? आपका उत्तर है पंजाब के खोखर। प्रश्न 45। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? आपका उत्तर है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 46। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपका उत्तर है फारसी। प्रश्न 47। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? आपका उत्तर है सिकंदर लोदी ने। प्रश्न 48। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 49। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आपका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न 50। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 51। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? आपका उत्तर है इल्तुतमिश ने। प्रश्न 52। रजिया सुल्तान किसी बेटी थी? आपका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न 53। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 54। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? आपका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 55। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? आपका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 56। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका उत्तर है इब्राहिम लोदी। प्रश्न 57। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? आपका उत्तर है विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। प्रश्न 58। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? आपका उत्तर है रजिया सुल्तान। प्रश्न 59। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 60। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आपका उत्तर है मोरक्को से। प्रश्न 61। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? आपका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 62। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? आपका उत्तर है मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न 63। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने किया था? आपका उत्तर है 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। प्रश्न 64। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 65। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? आपका उत्तर है अबू रहान मोहम्मद। प्रश्न 66। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है किताब उल हिंद। प्रश्न 67। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 68। गुलूखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखत था? आपका उत्तर है सिकंदर लोदी। प्रश्न 69। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? आपका उत्तर है कुतुब मीनार का। प्रश्न 70। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 71। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपका उत्तर है रामचंद्र देव। प्रश्न 72। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? आपका उत्तर है मलिक। प्रश्न 73। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपका उत्तर है 1398। प्रश्न 74। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आपका उत्तर है बलबन। प्रश्न 75। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? आपका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 76। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? आपका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 77। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? आपका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 78।
तुगलकनामा की रचना किसने किया था? आपका उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न 79, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? आपका उत्तर है खड़ी बोली। प्रश्न 80, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? आपका उत्तर है तुर्कों के समय। प्रश्न 81, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान खेरात नामक विभाग की स्थापना किया था? आपका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 82, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? आपका उत्तर है सितार को। प्रश्न 83, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? आपका उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न 84, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? आपका उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न 85, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? आपका उत्तर है मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। प्रश्न 86, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 87, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? आपका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 88, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 89, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? आपका उत्तर है चंगेज खां। प्रश्न 90, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? आपका उत्तर है गुलामों के लगल विभाग दीवान बंदगान की स्थापना। प्रश्न 91, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? आपका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 92, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? आपका उत्तर है अलाउक मुल्क। प्रश्न 93, किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 94, किसने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदरी को प्रचलित किया? आपका उत्तर है सिकंदर लोदी। प्रश्न 95, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? आपका उत्तर है मोहम्मद गौरी। प्रश्न 96, अलाउद्दीन खिलजी का राजदरबारी कवि कौन था? आपका उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न 97, किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? आपका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 98, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? आपका उत्तर है ठट्टा में। प्रश्न 99, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? आपका उत्तर है बहराम शाह। प्रश्न 100, जवाबित किससे संबंधित है? आपका उत्तर है राज्य कानून से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।